परिचय। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें फेफड़ों में सूजन आ जाती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। यह एक आम बीमारी है जो बच्चों और बड़ों दोनों को प्रभावित कर सकती है। अस्थमा के मरीजों को सांस लेने में तकलीफ, सीने में जकड़न, खांसी और घरघराहट का अनुभव हो सकता है। अस्थमा के दौरे हल्के से लेकर जानलेवा तक हो सकते हैं। अस्थमा का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसे दवा और जीवन शैली में बदलाव करके नियंत्रित किया जा सकता है। अस्थमा के कई कारण हो सकते हैं, जैसे एलर्जी, वायु प्रदूषण, धूम्रपान और वायरल संक्रमण। अस्थमा का इलाज मरीज की उम्र, स्वास्थ्य और अस्थमा की गंभीरता पर निर्भर करता है। अस्थमा के लिए होम्योपैथिक उपचार। होम्योपैथी एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है जो शरीर की प्राकृतिक उपचार क्षमता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। होम्योपैथी में अस्थमा के इलाज के लिए कई दवाएं हैं। होम्योपैथिक दवाएं पौधों, खनिजों और जानवरों से प्राप्त की जाती हैं। ये दवाएं बहुत ही कम मात्रा में दी जाती हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। होम्योपैथी में अस्थमा के इलाज के लिए कुछ सामान्य दवाएं हैं: आर्सेनिक एल्बम, ब्रायोनिया, इपिकाकुन्हा और स्पोंजिया। अस्थमा के लिए एलोपैथिक उपचार। एलोपैथी आधुनिक चिकित्सा पद्धति है जो बीमारियों के इलाज के लिए दवाओं और सर्जरी का उपयोग करती है। अस्थमा के इलाज के लिए एलोपैथी में कई दवाएं उपलब्ध हैं। ये दवाएं सूजन को कम करके और वायु मार्ग को खोलकर काम करती हैं। अस्थमा के इलाज के लिए कुछ सामान्य एलोपैथिक दवाएं हैं: इन्हेलर, स्टेरॉयड और ल्यूकोट्रिएन संशोधक। अस्थमा के लिए आयुर्वेदिक उपचार। आयुर्वेद भारत की एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखने पर केंद्रित है। आयुर्वेद में अस्थमा के इलाज के लिए कई जड़ी बूटियां, आहार परिवर्तन और जीवन शैली अभ्यास हैं। आयुर्वेद में अस्थमा के इलाज के लिए कुछ सामान्य जड़ी बूटियां हैं: अदरक, हल्दी, तुलसी और मुलेठी। आहार परिवर्तनों में गर्म, पके हुए खाद्य पदार्थ खाने और ठंडे, कच्चे खाद्य पदार्थों से बचने जैसी चीजें शामिल हैं। जीवन शैली अभ्यासों में योग, ध्यान और प्राणायाम शामिल हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी भी नए उपचार को शुरू करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करना महत्वपूर्ण है, जिसमें होम्योपैथी, एलोपैथी या आयुर्वेद शामिल हैं।